दिखने वाली प्रॉब्लम्स को ले लो, चाहे छिपी हुई प्रॉब्लम्स को ले लो। ये जो सीमेंट विवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सुलझाया है, ये जयराम सरकार की विरासत की देन है। अगर आप उस क्षेत्र से आते हैं जहां सीमेंट, क्योंकि सोलन के, तो उन लोगों से आप ये जान सकते हैं कि जब प्रदेश में जयराम की सरकार थी तो ये अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी ने जैसे ही टेक ओवर किया तो उन लोगों को नोटिस जारी हो गए थे पिछली सरकार में कि या तो आप ट्रॉले का, ट्रांसपोर्ट का काम कर लीजिए या आप नौकरी कर लीजिए, दोनों में से एक आपको छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा, अंदर ही अंदर ये बवाल खड़ा हो चुका था अदानी की सरकार ने। लेकिन जयराम जी ने ये देखा कि अब चुनाव आने वाले हैं और उनकी केंद्र में सरकार है, तो इसको ठंडे बस्ते में रखवाया कुछ महीने के लिए। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो ये जानबूझ के एक बवाल खड़ा किया गया ताकि हम समस्याओं से घिर जाएं। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और जो उस क्षेत्र से संबंधित जिलाधिकारी हैं और एमएलएस हैं, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ से इस समस्या को सुलझाया और आज वो कारखाने पुनः एक एग्रीड रेट पे काम करने को तैयार हो गए हैं। तो ये विरासत की प्रॉब्लम्स थी, जो कर्ज है वो विरासत की प्रॉब्लम है। जयराम जी 69,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये 75,000 करोड़ रुपए है, तथ्य हैं इसके, वाइट पेपर है। उसके अलावा 11,000 करोड़ रुपए जो मुलाजिमों का जब ओपीएस देने लग गए तो वो 11,000 करोड़ रुपए मुलाजिमों की लाइबिलिटी है सरकार के पास, 86,000 करोड़ रुपए बनता है। उसके अलावा 5,000 करोड़ की और जो लोन्स की लाइबिलिटी है वो दे के गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी 91,000 करोड़ का जो दावा कर रहे हैं वो उन्होंने नहीं दिया, वो उन्हीं अधिकारियों ने उनको डाटा दिया जो अधिकारी पिछले भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नीचे काम कर रहे थे। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो कोई ट्रांसफर ही नहीं की अभी अधिकारियों की। वो तो कहते हैं मैं व्यवस्था परिवर्तन करने आया हूं, जो भी अधिकारी काम नहीं करेगा उसको हम परिवर्तित करेंगे, जो काम करेगा, परफॉर्मेंस देगा, उसके हम कोई उत्पीड़न करने नहीं आए। तो वही अधिकारी जो जयराम जी के अंडर काम करते थे उन्होंने ही वो डाटा दिया। और जयराम जी आज मंडी जा रहे हैं और एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की, शिवधाम की बात कर रहे हैं। आप पत्रकार बंधुओं को मैं बताना चाहूंगा कि जब जयराम जी की सरकार थी तो शिवधाम का जो ठेकेदार था वहां पे, उसकी लेबर भाग चुकी थी। आप जून महीने की आपकी अपनी अखबार उठाएं, मैं आपको कटिंग्स दे सकता हूं जिसमें ये साफ लिखा गया है कि शिवधाम की जो ठेकेदार की पेमेंट है वो नहीं हो रही है और वहां की लेबर भाग चुकी है साइट को छोड़ के। तो जयराम जी आप कैसे तथ्य रख रहे हैं कि इस सरकार ने शिवधाम ताकि भी वो वोट कंफर्म हो जाए या उनको विश्वास हो जाए, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि भ्रमित करके वोट लिया है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ समझिए कि कांग्रेस की जो विल पावर है वो सकारात्मक है। हम एम्प्लॉइज़ को पेंशन सिर्फ पैसे के लिए नहीं देना चाहते थे। मुख्यमंत्री महोदय ने ये समझा कि सुरक्षा है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं जिसके दादा को पेंशन मिलती है उसका बेटा आर्मी की ट्रेनिंग अगर ठोडो ग्राउंड में कर रहा है तो एटीएम से, दादा के एटीएम से पैसे निकाल रहा है क्योंकि उसके दादा के पास पेंशन है। तो मुख्यमंत्री जी इस बात को समझते थे कि हिमाचल में दो ही तरह की आर्थिकी है, या तो किसान बागवान या मुलाजिम। तो उन्होंने सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से पेंशन की बात की। तो ये तो बस उसको नकार ही देते थे कि ओपीएस हो ही नहीं सकती है। तो हमने विल पावर की, सिमिलरली ये तो बोलते 1,500 रुपए आप दे ही नहीं सकते। तो ये तो नकारात्मक राजनीति की बात हुई ना। हम तो कम से कम बोल रहे हैं कि हम देंगे और उसके लिए आप पहले 23 लाख महिलाएं सामने आएगी, 10 लाख। देखिए इसका उचित जवाब आपके स्थानीय मंत्री दे सकते हैं, उनके पास इसका जवाब नहीं है। तो वो इवॉल्व हो रहा है ना। देखिए वो उसी के लिए कमेटी बनाई गई है, क्योंकि ऐसा है कोई भी चीज है बजट प्रावधान के साथ होनी। मुख्यमंत्री जी ने ओपीएस की घोषणा इसीलिए जो घोषणा पत्र बनाया जा रहा था कि कांग्रेस ने बजट को ध्यान में नहीं रखा था, क्योंकि उस वक्त भी जो घोषणा पत्र के अध्यक्ष थे साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि हम सभी महिलाओं को उसमें कंडीशन डाल रहे हैं। देखिए ऐसा है, उस वक्त भी प्लानिंग हुई थी, उस वक्त भी छत्तीसगढ़ से बकायदा पैरागॉन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। बिल्कुल, वहाँ पर उनसे बार बार पूछा गया था कि क्या इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, उन्होंने साफ इनकार किया कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। लेकिन अब इसकी बातें बार बार हो रही है, कह रहे हैं कि एक परिवार से एक ही को मिलेगी, रानी या जेठानी में से एक ही को मिलेगी, तो लड़ाई बढ़ जाएगी घर में। चलो इसमें पहले स्कीम ऐसा है, इसमें स्कीम को पहले आने देते हैं।
पहले स्कीम को कमेटी आने अभी कर देते रही है हैं, decide उसके बाद हम इसका वो करेंगे। और इसीलिए इसको एक झटके में नहीं कर रहे हैं, वो कमेटी बैठाई गई है, कमेटी अपनी अनुशंसा कर रही है और मुख्यमंत्री बजट प्रावधान के साथ इसकी नोटिफिकेशन कर हाँ,